वेलकम बैक। कराची में दिन भर इंतजार के बाद शाम में मूसलाधार बारिश। साइट, मेट्रोविल, औरंगी, नाजिमाबाद और गुलिस्तान जौहर में बादल खुलकर बरसे। गुलशन इकबाल, बल्दिया टाउन, हब रिवर रोड, सदर और दीगर इलाकों में ठंडी हवाओं के साथ बारिश जारी है। बारिश के बारे में मजीद बता रही हैं फरियाल आरिफ। जिसका इंतजार वो शमकार आ गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश शुरू हो गई। सबसे साइड के इलाकों में मौजूद हूँ और यहाँ पर तूफानी बारिश हो रही है, तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है और बारिश क्रॉस में हो रही है, यानी हर तरफ से बारिश हो रही है। बादल छाए हुए हैं और लोग जो है वो घरों से निकल आए हैं और बारिश का मजा ले रहे हैं। कराची वालों को इस बारिश का शिद्दत से इंतजार था। शदीद गर्मी और अब की कैसे शुरू से और आज अब बढ़ता है तो लोगों को उम्मीद है कि अब गर्मी की शिद्दत से कुछ कमी आएगी, माहौल खुशगवार होगा। तो शदीद गर्मी थी और इसके बाद शहरियों के चेहरे खिल उठे हैं। लोग बाहर निकले हैं और बारिश में भीग रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं लोग। मुख्तलिफ इलाकों में कराची के बारिश हुई है और बादल खुलकर बरसे हैं और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवा चली। उसके बाद तूफ़ानी बारिश देखने में आई मुख्तलिफ इलाकों में। मोटरवे M9, बल्दिया टाउन, हब रिवर रोड पर भी बारिश हुई। इसके अलावा कराची के मुख्तलिफ इलाके हैं जहां पर देख सकते हैं कि बारिश बहुत तेज़ हुई है, खुलकर बादल बरसे हैं। लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं, एंजॉय कर रहे हैं इस मौसम को। और हमारे नुमाइंदगान ने रिपोर्ट किया है मुख्तलिफ इलाकों से। बल्दिया टाउन से अफजल खान से, जबकि टावर के करीब हैं आसिफ खान, वो हमें इससे मुतालिक आगाह करेंगे। बताइए। कराची में बारिश का आगाज हो चुका है। तेज बारिश का सिलसिला है वो इस वक्त जारी है। महकमा मौसमियात की जानिब से पहले ही आगाह किया गया था कि कराची में बारिशों का इम्कान है और अब जो है वो बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त हम टावर पर मौजूद हैं और यहाँ पर भी तेज बारिश का सिलसिला ताहाल जारी है। बारिश के बाद जो मौसम है वो भी तब्दील हुआ है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों की तरह बल्दिया इत्तेहाद टाउन, कायम खानी कॉलोनी, हब रिवर रोड और उसके अलावा बल्दिया बिस्मिल्लाह चौक और इतराफ के इलाकों के अंदर भी बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से सड़कें जलतल हो गई है, मौसम खुशगवार हो गया है। गर्मी का अफसा बहुत ज्यादा और बहुत मजा आ रहा है। बारान रहमत हो रहा है अल्लाह पाक का करम से। ये मस्जिद में दुआएं मांगी जा रही थी इसी बारान रहमत के लिए। इब्तदाई बारिशें हैं, इसलिए कराची के शहरी इसको एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक कहीं पर भी कोई ऐसी नाखुशगवार सूरत हाल नहीं पैदा हुई जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना हो। और कराची ही नहीं बल्कि हैदराबाद में भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। शहरियों को शदीद हब्स और गर्मी से निजात मिल गई है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे नासिर हसन खान। मौजूद है लतीफाबाद के इलाके में और बारिश का सिलसिला जारी है। 3 रोज से जो है मुसलसल बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू है। इस वक्त भी ठंडी हवाएं चल रही हैं। क्या कहेंगे, आप चाय पी रहे हैं? बहुत अच्छा मौसम है क्योंकि इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं हो पाती थी। अल्लाह पाक ने इतना अच्छा सुहाना मौसम किया है कि सुकून आया थोड़ा सा। बारिश का बहुत अच्छा मजा है। अल्लाह ताला जो है सबके लिए रहमत बनाए और हैस्को को अकल दे के लोगों को कम से कम परेशान करे। जी बिल्कुल यही बात है कि गुज़िश्ता रात भी 8 घंटे तक जो है बिजली से शहरियों को महरूम रखा गया। इंतजामात की बात करें तो शहर में बड़े बड़े नाले जो है अब तक सफाई नहीं हुई है मुकम्मल। अगर ये मौसम जारी रहा तो शहरियों का क्या हाल होगा ये वक्त ही बताएगा। और गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बरसात ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया है। स्कर्दू में शंगोस के मकाम पर गाड़ी लैंड स्लाइडिंग की जद में आ गई है। एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक जबकि 3 जख्मी हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में छतें गिरने समेत मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जान से गए। दर्जनों मकानात और राबता पुल बह गए। अपर और लोअर चित्राल में 15 अगस्त तक के लिए इमरजेंसी लगा दी गई है। बंगला में मुंह जोर मौजें राब्ता सड़कें बहा ले गईं। स्वात में पहाड़ी तोदा मकीनों पर कयामत बनकर टूट पड़ा। 4 बच्चे मलबे में दब गए। बडग्राम का दीगर अजला से जमीनी रास्ता कट गया। लोअर डील में गवर्नमेंट कॉलेज की दीवार गिर गई। बल्तिस्तान की सूरत हाल भी मुख्तलिफ नहीं। चिलास में बरसाती पानी मस्जिद की इमारत बहा ले गया। घर सब कुछ डूब गया है, देखो सैलाब की वजह से। खाने के लिए अभी बर्तन ही नहीं रह गए, सब कुछ तबाह बर्बाद। द्यामिर में आबी रेला आबादी में दाखिल होने से मकानात डूब गए। फसलों को नुकसान पहुंचा। आबी रेले के बायस शाहराए कराकरम भी बंद हो गई। मॉनसून बारिशों के सबब मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है। बलोचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बारिश के बाद गाज नदी में तूफ़ानी आ गई है। कौमी शाहराह बंद होने से मुसाफिरों ने रात सड़क पर गुजारी। पंजाब में मकान डूब गए, फसलें तबाह हो गईं। लोगों की किश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी है। बहरान तबोलान मॉनसून ने रंग दिखा दिए। बरसात के बाद सैलाबी सूरत हाल से आवाम परेशान।
बलूचिस्तान की बोलान नदी में तुगयानी के बाद कौमी शाहराह ज़ेरे आब आ गई। कोयटा सिब्बी शाहराह पर मुसाफिरों ने रात सड़क पर गुजारी। मैयत ले जाने वाली एम्बुलेंस भी फंस गई। कोल्लू में बारिश के बाइस मट्टी का तोदा गिरने से बलूचिस्तान को पंजाब से मिलाने वाली शाहराह फोर्ट मनरो के मुकाम पर बंद। गाड़ियों की कतारें लग गईं। बलूचिस्तान के पहाड़ी नदी नालों से आने वाले रेले से दादू की गाज नदी बिफर गई। काछू के 50 देहात का जूही से राब्ता कट गया। मुसलसल बारिशों और भारत से पानी छोड़े जाने से पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल है। तौसा शरीफ, हवेली, लखा समेत मुख्तलिफ इलाकों में फसलें ज़ेरे आब आ गईं और कई घर डूब गए। साढ़े घर ढह गए, कोटे ढह गए, मकान ढह गए, डंगर कुछ लुढ़ गए, कोई साड़ी मदद ही नहीं करता हुआ, ना कोई रेस्क्यू वाले आते पे। 18 तारीख के इधर सैलाब आया हुआ है, ना रेस्क्यू वाले हैं तो ना महकमा सेहत के बंदे हैं। वबाई अमराज हैं वो फूट रही। मक्की की फसल थी वो तबाह हो रही है। ज्वार, बाजरा, ये जो घास है वो ज्यादा तबाह हो चुकी। भावल नगर में लोगों को कश्तियों के जरिए महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। जलालपुर भट्टिया में दरियाए चनाब में हेड कादराबाद के मुकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। फैसलाबाद में तरक्याती मंसूबे के इफ्तिताह में इंतखाबी तकरीरें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह ने कारनामे गिनवाए, वोट मांगा। वज़ीर आज़म ने कहा कशकोल तोड़कर टुकड़े बनी गाला पहुंचा देंगे। नून लीग को मौका दिया तो नवाज शरीफ हमारा वज़ीर आज़म होगा। मईशत रॉकेट की तरह ऊपर जा रही थी। नवाज शरीफ को बेबुनियाद इल्जामात में धकेला गया। साकिब निसार साजिशी टोले का सरगना था। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह वज़ीर आज़म की तारीफों के पुल बांधते रहे। कहा इनके काम की स्पीड देखकर तो चीनी भी हैरान रह गए थे। शहबाज शरीफ मईशत रॉकेट की तरह ऊपर जा रही थी। साजिश के तहत नवाज शरीफ को बेबुनियाद इल्जामात में धकेला गया। साकिब निसार साजिशी टोला का सरगना था। मुस्लिम लीग नून को मौका दिया अपने वोटों से। नवाज शरीफ हमारा वजीर आजम होगा। कशकोल तोड़कर इसके हिस्से बखरे करके बनी गाला के आस पास पहुंचा देंगे। चाइना तक के लोग घायल हुए कि मियां शहबाज शरीफ ने जिस लगन से बिजली के वो कारखाने लगाए, उन्होंने कहा कि ये कारखाने हम तो 5-6 साल में लगाते हैं, इन्होंने 3 साल में कारखाने लगा के अपनी कौम को ढेरों से उजालों में लिया। पंजाब स्पीड का एक नाम उन्होंने दिया। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जहांगीर खान और जान शेर खान के बाद आ गया एक और खान। हमजा खान ने 37 साल बाद जूनियर स्क्वॉश में पाकिस्तान को चैंपियन बना दिया। मेलबर्न में फाइनल में हमजा ने मिस्र के मोहम्मद जकरिया को शिकस्त दी। पेशावर के हमजा खान ने कहा स्क्वॉश का चैंपियन बनना बड़ा एजाज है। पाकिस्तान को मजीद कामयाबी दिलवाने की कोशिश करता रहूंगा। चैंपियन बनाऊं। इससे पहले भी मेरे पास काफी टाइटल है। मेरे पास अभी तकरीबन 13 के 14 टाइटल हो गए और जो सबसे मेजर थे वो ब्रिटिश जूनियर, एशियन जूनियर और अभी वर्ल्ड जूनियर चैंपियन। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन को, स्पेशली पाकिस्तान आर्मी का। उन्होंने काफी मुझे सपोर्ट दी। मुझे इसी तरह सपोर्ट मिलती रही। इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान का नाम हर जगह पे रोशन करूंगा। इमर्जिंग एशिया कप का फाइनल पाकिस्तान ने भारत को 353 रन का हदफ दे दिया। फैसला कुन मैच में तैयब ताहिर की शानदार सेंचुरी, साइम अयूब और साहबजादा फरहान ने निस्फ सेंचुरियां बनाई। क्या इनकी भी कोई फ्लाइट है? कराची एयरपोर्ट पर कुत्ते और चूहे भी पहुंच गए। अराइवल लाउंज के सामने फुटपाथ पर कुत्ता चहलकदमी और आराम करता नजर आया। एयरपोर्ट लाउंज में फ्लाइट की दीवार में भी मोटा ताजा चूहा देखा गया। एयरपोर्ट पर कुत्ते और चूहे क्या कर रहे हैं, जानते हैं अपने नुमाइंदे सलाहुद्दीन से। बताइए सलाहुद्दीन। देखिए बिल्कुल ये जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मनाजिर हैं। कराची एयरपोर्ट कुत्तों की आरामगाह, चूहे भी लिफ्ट पर सवार होने लगे हैं। ये चूहों का राज है जो ऐसा लग रहा है कि जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सफर करने के लिए चूहा और कुत्ता भी पहुंच गए। देख सकते हैं कि किस तरह से चूहा लिफ्ट की दीवार पर ऊपर टहला। ये तमाम तर वाकयात इस वजह से हैं कि एयरपोर्ट पर सफाई सुथराई के नाकिस इंतजाम की वजह से जब से ये आउटसोर्सिंग पे दिया गया तो उस वक्त कोई सफाई सुथराई के इंतजाम देखने नहीं आ रहे, जबकि ये इंतजामिया का काम है कि स्प्रे किया जाए और कुत्तों को भगाने के लिए भी इकदाम किए जाएं। चूंकि अगर ये कुत्ते वहां नजर आते हैं तो कुत्तों के आने से एयरपोर्ट पर मुसाफिरों में खौफ और राज भी पैदा हो गया है। एयरपोर्ट इंतजामी की नाहली की वजह से मुसाफिरों को भी परेशानी का सामना है। जबकि हमारी बात हुई सिविल एविएशन के तर्जुमान के तो उन्होंने कहा कि इसका नोटिस दिया गया है। गफलत और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी ठीक है। मोहम्मद सलाहुद्दीन हमें इस मुतालिक आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया।
मुझे क्यों निकाला। मैक्सिको में मुश्तइल शख्स ने बार को आग लगा दी, 11 अफराद जिंदा जल गए। CBS न्यूज के मुताबिक नशे में धुत शख्स को खवातीन को तंग करने पर निकाला गया, जिस पर वो मुश्तइल हो गया। मुलजिम ने बारूदी मवाद फेंका, जिससे आग भड़क उठी। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो फेसबुक पर दोस्ती, इंडिया की अंजू दीरबाला पहुंच गई हैं। अंजू शादीशुदा हैं और नसरुल्ला से फेसबुक पर उनकी दोस्ती हुई। अंजू का ताल्लुक भारतीय रियासत यूपी से है। ये उनका पासपोर्ट है जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। पुलिस इस मुतालिक ये बता रही है कि अंजू जो कि दीरबाला पहुंची हैं, उनकी फेसबुक पर दोस्ती हुई है। इंडिया की अंजू बाला हैं ये, जिनकी शादी जो कि पहले से शादीशुदा है, और नसरुल्ला से फेसबुक पर उनसे दोस्ती हुई है उनकी। और अंजू का ताल्लुक भारतीय रियासत यूपी से है। पुलिस इस हवाले से ये बता रही है। शकील खान हमारे साथ, जमील खान हमारे साथ मौजूद है, मजीद आगाह करेंगे। बताइए जमील। बिल्कुल जी, ये दीरबाला का इलाका है। कल शो जहाँ का एक रिहायशी 29 साल नौजवान नसरुल्ला जो मेडिकल रिप है मेडिसिन कंपनी में, उसकी तकरीबन चंद माह पहले एक इंडियन लड़की अंजू नामी लड़की से फेसबुक सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई थी और उन्होंने जमील खान हमें इस मुतालिक आगाह कर रहे हैं कि पुलिस ये बताती है कि अंजू का ताल्लुक भारतीय रियासत यूपी से है। फेसबुक पर इनकी दोस्ती हुई है। इंडिया की अंजू अब दीरबाला पहुंच गई हैं। जमील कंटिन्यू कीजिएगा। जी, तो एक महीने के विजिट वीजे पर ये अंजू नामी लड़की है जो निजी दिल्ली से ताल्लुक रखती है और वो कल सोना निगाह है वहाँ पर पहुंच गई है। मुकामी जो पुलिस है जराए है उसका कहना है कि ये विजिट वीजे पर आई है और उसकी ख्वाहिश है कि वो तकरीबन 14 दिन तक जीर में पाकिस्तान में रहे। मुकामी पुलिस ने ये भी बताया है कि जो लड़की है वो बाकायदा पहले से शादीशुदा है और फिलहाल उसकी जीर के जो लड़का है उसके साथ शादी का कोई इरादा नहीं है। तो इस वक्त कहाँ पर है जमील अंजू? नसरुल्ला के घर पे है? जी बिल्कुल, वो जो लड़का है नसीरुल्लाह नाम है, उस लड़के का कलशो गांव है, उस गांव में वो मौजूद है। और जो पुलिस जरा है उसका कहना है कि ये पाकिस्तान की हुकूमत की इजाजत पर यहाँ पर आई हुई है और ये मेहमान बनकर उसके घर में रिहायश पजीर है। कुछ मालूम हो सका कि किस रास्ते से आई है? वाघा के रास्ते से आई है? बिल्कुल जी, उसको जो इंटरनेशनल मिनिस्ट्री है पाकिस्तान की उसकी तरफ से बाकायदा इजाजतनामा मिल चुका है और विजिट वीजे पर आई है। 1 महीने के विजिट वीजे पे आई है। तो सिर्फ मिलने आई है या शादी का इरादा है? फिर पुलिस जराये का कहना है कि वो पहले शादीशुदा है और फिलहाल उसने शादी का कोई जो है ना ख्वाहिश जाहिर नहीं की है। ठीक है, जमील खान हमें इस मुतालिक आगाह कर रहे हैं कि फेसबुक पर दोस्ती हुई है। इंडिया की अंजू दीरबाला पहुंच गई है। अंजू शादीशुदा है और नसरुल्ला से फेसबुक पर दोस्ती हुई है। अंजू का ताल्लुक भारतीय रियासत यूपी से है, पुलिस ऐसा बताती है। मिस और डिस इन्फॉर्मेशन की तारीफ बताने वाली वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब गलत बयानी करने लगी। टीवी पर बैठकर धड़ल्ले से कहा, हमारी हुकूमत के दौर में कोई चैनल बंद नहीं हुआ। एंकर शहजाद इकबाल ने याद दिलाया कि ARY न्यूज आप ही के दौर में बंद किया गया। ARY न्यूज तो आज भी अदालतों में अपनी बेगुनाही की जंग लड़ रहा है। बंद होते हैं और कभी कभी तो पैमरा के अहकामात के बगैर भी बंद होते हैं। 14 माह में कोई चैनल बंद नहीं हुआ। चैनल तो बंद हुए हैं। एक चैनल जिसका नाम ARY है, शहबाज गिल साहब वाला मसला हुआ था, उसको ARY को बंद किया गया था। ARY का माइक उठाने ARY न्यूज का NOC मंसूख कर दिया है। वफाकी वजीर इत्तलात मिस और डिस इन्फॉर्मेशन की तारीफें सिखा रही हैं, लेकिन खुद उनका ये हाल है कि टीवी पर बैठकर गलत बयानी से काम लिया। हाँ जी, थैंक यू। मरियम औरंगजेब ने एंकर शहजाद इकबाल के सवाल पर दावा किया कि उनकी हुकूमत के दौर में कोई चैनल बंद नहीं हुआ। चैनल बंद होते हैं और कभी कभी तो पैमरा के अहकामात के बगैर भी बंद होते हैं। 14 माह में कोई चैनल बंद नहीं हुआ। इस 14 माह में शहजाद कोई चैनल बंद नहीं हुआ। एंकर शहजाद इकबाल ने फौरी टोका और वफाकी वजीर को याद दिलाया कि ARY न्यूज इन्हीं के दौर में बंद हुआ था। नहीं हुआ है, चलता प्रोग्राम बंद नहीं हुआ। चैनल तो बंद हुए हैं। कौन सा हुआ? जी, शहबाज गिल साहब वाला मसला हुआ था, उसको ARY को बंद किया गया था।
पैमरा के कवानीन के तहत बंद नहीं किया गया था, बगैर उनके ऑर्डर के बंद की। मरियम औरंगजेब ने ARY न्यूज की बंदिश और मुकदमों से भी अपना दामन बचाने की कोशिश की। क्या वजीर इत्तलात डिस और मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैला रही? क्या शहबाज हुकूमत में ARY न्यूज 1 माह तक बंद नहीं रखा गया? इसके मालिक, मैनेजमेंट, प्रोड्यूसर्स, एंकर्स के खिलाफ मुकदमे नहीं किए गए? हुकूमत की पूरी कोशिश के बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अतर मिनुल्लाह से ARY को रिलीफ मिला। आज भी ARY अदालतों में अपनी बेगुनाही की जंग लड़ रहा है। ARY को कोई ऐड नहीं जाएगा, ARY का माइक उठा लें। वजीर इत्तलात साहिबा, क्या ये भी मिस और डिस इन्फॉर्मेशन है कि आपके दौर में बोल्ड टीवी भी बंद हुआ? इमरान रियाज, समी इब्राहिम, जमील फारूकी भी गिरफ्तार हुए। दामन को जरा देख, जरा बंदे कबा दे। दारुल हुकूमत में इंतखाबात के इल्तवा के हवाले से सरगोशियां उरूज पर हैं। साबिक सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर का ट्वीट, लिखते हैं कुछ हुकूमती इत्तेहादी भी इस बेयकीनी की कैफियत को हवा दे रहे हैं। अगर आप में महंगाई से तड़पती आवाम का सामना करने का हौसला नहीं तो मुल्क का क्या कसूर है? इल्तवा का बोझ उठाने की सक्कत अब इस आइन में है और ना ही निजाम में। लाहौर के हारून रशीद की किताबों से मोहब्बत लाजवाब। 10,000 से ज्यादा तारीखी किताबें, नक्शाजात, कुरान पाक के नुस्खे और अखबारात का खजाना जमा कर रखा है। सिद्रा गयास की रिपोर्ट। नायाब कुतुब रखने के शौकीन तो बहुत हैं, लेकिन हारून रशीद सिद्दीकी कहते हैं उनके पास सदियों पुरानी, नादिर और नायाब 10,000 कुतुब, नक्शाजात, कुरान पाक और अखबारात की कलेक्शन मौजूद है। 18 साल मैंने अनारकली के फुटपाथ पे किताबें लगाई हैं। मेरे पास कम से कम भी कोई 10,000 किताब तो होगी। 200 साल पुराने कुरान पाक के कदीम नुस्खे, 100 साल पुराने उर्दू, अरबी और फारसी के दीवान, गुरमुखी जुबान के फिल्मी मैगजीन भी अपनी असल हालत में मौजूद हैं। दीवान मेरे पास फारसी के बहुत हैं, उर्दू के बहुत हैं, दीवान खाकानी हैं। ये भी तकरीबन कोई 125 साल पुराना नुस्खा है मेरे पास इसका। नायाब कुतुब रखने वाले हारून रशीद सिद्दीकी का कहना है कि पाकिस्तान में कुतुबीनी और पुराने नुस्खों के कदरदान बहुत कम हैं। जरूरत इस अमर की है कि हुकूमती सतह पर इन सदियों पुराने कीमती और नायाब नुस्खों को महफूज बनाने के लिए इक़दाम किए जाएं। कैमरामैन आफ्ताब अहमद के साथ सिद्रा गयास, ARY न्यूज़, लाहौर। एलॉन मस्क ने ट्विटर की चिड़िया को फारिग करने का ऐलान कर दिया। ट्विटर का जाना माना चिड़िया वाला लोगो तब्दील होने जा रहा है। एलॉन मस्क ने तस्दीक की है कि जल्द ट्विटर का लोगो X हो जाएगा। ट्वीट में कहा है कि जल्द ट्विटर के ब्रांड और तमाम परिंदों को बाय बाय कर देंगे। अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ARY न्यूज़।